बिहार में सियासत की तकरीब दूसरे राज्य से बिल्कुल अलग है। बिहार में किसी को सियासी करनी है तो उसे महापुरुषों की जयंती मनाने, रमज़ान में इफ्तार और मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज की कला कम से कम तो सीखनी ही पड़ती है। महापुरुषों में सबकी जयंती या पुण्यतिथि पर भागने की ज़रूरत नहीं है। जिनसे आपको सियासी मदद मिले उन्हीं के लिए जोर लगाइए। जहाँ तक भोज की बात है तो रमज़ान के महीने में इफ्तार और मकर संक्रांति पर दही चूड़ा, हाँ, यहाँ भी अपने वोटर का ख्याल रखना पड़ता है। सिर्फ देखा देखी की जाए तो इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला, उल्टे आपकी जेब में बेमतलब खाली हो जाएगी। बहरहाल अभी मौसम रमज़ान का है, रमज़ान का महीना चल रहा है, इसीलिए अभी इफ्तार के बारे में ही सोचिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास 1 अने मार्ग पर आज शाम इफ्तार पार्टी होनी है। मुस्लिम बिरादरी के रोजेदारों के नाम आयोजित इफ्तारी में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही शामिल हो, तमाम हिंदू धर्म के नेता भी इसमें कार्यकर्ता भी जा सकते हैं। रोजेदार भी आम नहीं बल्कि खासी बुलाए जाएंगे। जो वोटों का जितना बड़ा ठेकेदार है, वोटरों पर असरदार होगा। उसकी पूछ भले औरों से अधिक ना हो, लेकिन मीडिया में उसकी हनक साफ दिखेगी। मसलन सीएम के इफ्तार पार्टी में शरीक हुए अगर कोई विरोधी दल का न्योता इफ्तारी के पाक भोज में नेक नियति से शामिल हो गया तो खबर बीसों अटकलेबाजी के मसाले मिल जाएंगे। फिर तो कई दिनों तक उनके इर्द गिर्द खबरें घूमती रहेंगी। बहरहाल सीएम आवास पर आज होने वाली इफ्तार पार्टी में परंपरा के मुताबिक बिहार के हर राजनीतिक दल के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। नीतीश कुमार बेहैसियत सीएम इफ्तार पार्टी दे रहे हैं तो उनकी पार्टी जदयू ने 8 अप्रैल को अलग से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। राबड़ी देवी का आवास तो ऐसे योजनाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। होली का मौका हो, छठ पूजा हो या फिर रमज़ान का पाक महीना हो, राबड़ी देवी आवास पर उत्सव का अलग अंदाज देखने को मिलता है। यह राबड़ी के ज़माने से ही चलता आ रहा है। याददाश्त कमज़ोर ना हुई हो तो हिंदू नेताओं के इफ्तार की शुरुआत भी शायद राबड़ी देवी के आवास से ही हुई थी। बहरहाल 13 अप्रैल को राबड़ी देवी के घर में इफ्तार पार्टी रखी गई है। राबड़ी आवास पर पिछले साल भी इफ्तार पार्टी हुई थी जिसने बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल डाली। एनडीए में रहते हुए सीएम नीतीश कुमार उनके आवास पर इफ्तारी करने पहुंचे। इफ्तारी के बहाने नीतीश के महागठबंधन में शामिल होने की आधारशिला वहीं रखी गई थी। नीतीश कुमार कुछ ही महीने बाद एनडीए छोड़ महागठबंधन के साथ आ गए, इसलिए बिहार की इफ्तार पार्टियों के आयोजन सियासत में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब तमाम सेकुलर पार्टियां इफ्तार पार्टियों के बहाने अपनी राजनीति चमका रही है तो हम सेकुलर के सर्वोच्च और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी क्यों पीछे रहेंगे। उन्होंने भी 16 अप्रैल को इफ्तार पार्टी का ऐलान कर दिया है। चूंकि जदयू, आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही हमसे भी, इसीलिए आज के जुटान में जो शामिल होंगे वो राबड़ी आवास और जीतनराम मांझी की इफ्तार पार्टियों से आखिर कैसे परहेज करेंगे। सभी एक दूसरे के घर जाएंगे। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि पूर्व की भांति इस बार बीजेपी के नेता कौन सा रास्ता अपनाएंगे। क्या वो अपनी हिंदुत्व की छवि बरकरार रखते हुए किनारे रहना पसंद करेंगे या फिर इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे जिस तरह बिहार सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं, उससे इसकी गुंजाइश कम दिखती है कि वो इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। सुशील कुमार मोदी बीजेपी के इकलौते नेता रहे हैं जो हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। इस बार अभी तक उनके इफ्तार पार्टी की कोई सूचना नहीं आई है। पार्टी लाइन पर चली तो शायद इस बार वो इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं कर पाएंगे। खैर, उनके बचने का बहाना भी है। पहले वो बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, नीतीश उनके सीएम होते थे, इसीलिए सरकार के साथ जुगलबंदी उनकी मजबूरी थी। अब वो राज्यसभा के सदस्य हैं। पिछले साल तक उन्होंने इफ्तार पार्टी दी थी। तब तक उनके पास बहाना था कि बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें जदयू सबसे पुराना साथी है। जदयू के कदम ताल करना जरूरी था, पर अब एनडीए से जदयू जुदा हो चुका है। ऐसे में वो इफ्तार की दावत ना दे पाए तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।